हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जितेंद्र और स्वागत है आपका गणित गुरु के इस यूट्यूब चैनल पे। हमने स्टार्ट किया हुआ है सीटेट के लिए इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस को, जो हमारे सीटेट के पेपर वन पेपर टू दोनों को कवर करेगा। हमने स्टार्ट किया हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच से, जिसमें हम अभी तक पढ़ चुके हैं क्या, नाउन पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा क्या, प्रोनाउन। साथ ही हमने कंप्लीट किए इनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को। आज जो है हम हमारा थर्ड टॉपिक वो स्टार्ट करेंगे, और वर्ब की हम जो पूरी डिटेल का अध्ययन करेंगे कि हमारे पेपर वन और पेपर टू में किस तरीके से वर्ब पूछी जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वर्ब की डेफिनेशन देखते हैं कि भाई व्हाट इज वर्ब, वर्ब होता क्या है, भाई परिभाषित तो करो। तो अ वर्ब इज अ वर्ड, क्या है वर्ब, क्या होते हैं, वर्ड्स होते हैं दैट एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करते हैं, भाई किसी एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, किसी स्टेट को एक्सप्रेस करते हैं, पोजीशन को एक्सप्रेस करते हैं, कंडीशन को एक्सप्रेस करते हैं, फीलिंग या इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पर हमें कुछ वर्ब्स के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि रन, थिंक, हैव, बिकम या सीम। जैसे फॉर एन एग्जांपल यहाँ हमें क्या दिया है, सेंटेंस दिया है कि ही रन फास्ट, वह कैसे दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है, वह कैसे दौड़ता है, वह तेज दौड़ता है। तो ये हमारे वर्ब्स के कुछ उदाहरण दिए हैं कि भाई वर्ब क्या होती है। सबसे पहले हमने उसकी डेफिनेशन को पढ़ा है कि वर्ब इज अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एक्शन, स्टेट, पोजीशन, कंडीशन, फीलिंग या इमोशन को जो चीज एक्सप्रेस करें या जो वर्ड्स एक्सप्रेस करें वो क्या कहलाएंगे, हमारे वर्ब कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, वर्ब कहलाएंगे। नेक्स्ट अब हम इसके टाइप्स देखते हैं कि भाई वर्ब के टाइप कौन कौन से होते हैं। क्या देखना है हमें, वर्ब के टाइप कौन कौन से होते हैं, भाई प्रकार देखते हैं कि भाई वर्ब के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो यहाँ हमें सबसे पहले दिया हुआ है क्या, मेन वर्ब। क्या दिया है, मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। भाई मेन वर्ब क्या होती है, इट शोज द एक्चुअल एक्शन इन द सेंटेंस। यह वाक्य का जो है मुख्य कार्य दिखाती है। क्या दिखाती हैं, मुख्य कार्य दिखाती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर, राइट, ईट, प्ले। यहाँ हम सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस यहाँ हम लिखते हैं क्या, यहाँ हम लिखते हैं क्या, ही इज ईटिंग फूड। वो क्या ईट कर रहा है भाई, वो फूड को ईट कर रहा है। तो यहाँ पर हमारी भाई मेन वर्ब क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो इस वाक्य का मुख्य कार्य है क्या है, ईट करना है, खाना खाना है। तो यहाँ पर मेन वर्ब हमारी क्या हो जाएगी, ईटिंग। या फिर यहाँ पर हम सेकंड लिख सकते हैं क्या, शी इज राइटिंग अ लेटर। क्या कर रही है भाई वो लिख रही है, पत्र लिख रही है। तो इसमें मेन काम क्या हो गया, क्या पत्र हुआ, नहीं। उसका मेन जो काम है, मेन जो वर्क है वो क्या हो गया, राइट करना हो गया। क्या हो गया, राइट करना हो गया। तो क्या हो गया हमारा, भाई वो हमारी मेन वर्ब हो गई। या फिर थर्ड एग्जांपल, जैसे हमारे पास थर्ड यहाँ भी उदाहरण दिया हुआ है कि दे आर प्लेइंग क्रिकेट। क्या कर रहे हैं वो, क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसमें भाई हमारी मेन वर्ब क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई हमारी प्ले। भाई वो क्या कर रहे हैं, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इस तरीके से हम समझे कि वह वे वर्ड्स जो किसी भी सेंटेंस का एक्चुअल एक्शन दिखाएं। यहाँ से देखिए, एक्चुअल एक्शन या मेन वर्क, व्हाट आर दे डूइंग, वो दिखाएं तो वो हमारी क्या कहलाएंगी, वो कहलाएंगी हमारी मेन वर्ब। क्लियर। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब। क्या, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब या फिर सहायक क्रियाएं। दीज वर्ब्स हेल्प द मेन वर्ब। ये क्या करती हैं, मेन वर्ब की हेल्प करती हैं। अभी हम मेन वर्ब पढ़ के आए, मेन वर्ब क्या होती है। अब क्या हो गई है हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये मुख्य क्रिया की सहायता करती हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो गई, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड। ये क्या कहलाती है हमारी प्राइमरी, क्या कहलाती है हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। क्या कहलाती है हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब।
उसके बाद हमारी सेकेंडरी या फिर मॉडल ऑक्सिलरी कौन सी होती है? मॉडल ऑक्सिलरी हमारी कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, यूज टू, नीड, डेयर। ये हमारी कौन सी ऑक्सिलरी है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाती है। यहाँ आपने देखा होगा दीज वर्ब हेल्प द मेन वर्ब, यह मुख्य क्रिया क्या करती है? सहायता करती है। देखो आपने प्रीवियस सेंटेंस में भी मैंने यहाँ क्या किया है, ये तो हो गई हमारी मेन वर्ब, लेकिन मेन वर्ब से पहले हमने किसका यूज किया? इज या आर का। तो ये हमारी भाई कौन सी वर्ब है? ये हमारी है हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। और नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे क्या? ट्रांजिटिव वर्ब्स। नेक्स्ट क्या कहलाती है हमारी? ट्रांजिटिव वर्ब्स यानी सकर्मक क्रियाएं। नीड्स एन ऑब्जेक्ट, ये जो है ना ऑब्जेक्ट के बिना अपना मीनिंग पूरा नहीं होता है इनका। तो ये क्या कहलाती है? हमारी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। फॉर एग्जांपल, शी रॉट अ लेटर। भाई रॉट तो यहाँ पर क्या हो गई? हमारी मेन वर्ब हो गई, मेन वर्ब है। लेकिन यहाँ पर ये मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म दिखा रहा है? ये मेन वर्ब का दिखा रहा है हमें ट्रांजिटिव फॉर्म, कि भाई बिना लेटर के इनके मीनिंग कंप्लीट नहीं होती। तो कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जिनका जो है बिना ऑब्जेक्ट के वो अपना पूरा जो अर्थ है नहीं बता पाती। क्या कहलाती है? हमारी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। ऐसे वर्ब्स जो बिना ऑब्जेक्ट या सेंटेंस में जब तक ऑब्जेक्ट ना हो वह अपना पूरा अर्थ नहीं बता पाती, जब तक ऑब्जेक्ट ना हो अपना पूरा अर्थ नहीं बता पाती, क्या कहलाती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर क्या हो गई अपने एग्जांपल में? राइट। भाई वह लिख रहा है, क्या लिख रहा है? भाई वह लिख तो रहा है, लेकिन क्या लिख रहा है? हमारे दिमाग में क्वेश्चन तो बार बार आ रहा है ना, तो इसलिए उसे क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या कहलाती है? हमारी ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या? इनट्रांजिटिव वर्ब्स। क्या? इनट्रांजिटिव वर्ब्स। इनट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होंगी? भाई डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, इन्हें काई की आवश्यकता नहीं होती, इन्हें आवश्यकता नहीं होती ऑब्जेक्ट की। काई की आवश्यकता नहीं होती, इन्हें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती। तो ये क्या कहलाती है? हमारी इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। फॉर एन एग्जांपल, भाई ही लाफ्ड, वह हंसा। सिंपल सी बात है, उसने क्या किया? हंसा। अब जरूरी नहीं है कि भाई इसमें कोई ऑब्जेक्ट के बिना इसका काम अधूरा रह रहा हो। और सम वर्ब्स आर बोथ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, कुछ वर्ब होती हैं वो सकर्मक और अकर्मक दोनों हो सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, रन, ईट, ब्रेक, स्टॉप, स्टार्ट। ही रन रैन फास्ट, वह तेज दौड़ा। तो ये कौन सी होगी? इंट्रांजिटिव। ही रैन अ शॉप, वह किसकी तरफ दौड़ा? दुकान की तरफ दौड़ा। तो यहाँ ऑब्जेक्ट लग गया, तो ये ट्रांजिटिव हो गई। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं लगा, तो ये इंट्रांजिटिव हो गई। तो इस टाइप से ये कुछ वर्ब्स होती हैं वो क्या होती हैं? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है हमारा क्या? फाइनाइट वर्ब। नेक्स्ट क्या है हमारा? फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब यानी परिमित क्रिया। चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेंस, जो टेंस, नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए उन्हें क्या कहलाते हैं? हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल, ही प्लेज, दे प्ले, शी गोज, आई गो। जैसे यहाँ देखो, जो है ना पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो रही, फर्स्ट पर्सन या फिर सिंगुलर की बात कर रहे हैं तो प्लेज हो रहा है, थर्ड पर्सन या प्लूरल की बात कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? हमारा चेंज हो रहा है, प्ले हो रहा है। तो इस टाइप से ये वाली वर्ब क्या कहलाती है? हमारी फाइनाइट वर्ब कहलाती है। वे वर्ब्स जो टेंस, नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए तो क्या कहलाती है? हमारी फाइनाइट वर्ब कहलाती है। इनको ध्यान रखना है। फाइनाइट वर्ब्स आर दोज which changes according to tense, number or a person. For an example, play। इसके बाद हम बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की, जो क्या हो? डज नॉट चेंज विद द सब्जेक्ट और टेंस, सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार नहीं बदलती हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है? भाई नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल, टू ईट, ईटिंग, ब्रोकन। ये क्या हो गई? ये जो है ना सेंटेंस के अनुसार या फिर सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलेंगी। ये तीन टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? इनफाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट वर्ब जिसमें हम टू लगा दें, जैसे क्या हो जाएगा हमारा? टू प्ले या टू ईट। ठीक है, ये हमारी कौन सी हो गई? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर आएगी। इसके बाद हो जाएगी जेरेंड वर्ब यानी कि आई एन जी फॉर्म। जैसे कि हो जाएगा हमारा क्या? प्लेइंग,
रीडिंग, ये क्या हो गई? ये हो गई हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब का टाइप, या फिर हो जाएगी वर्ब की थर्ड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट। भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म लाइक प्लेड या ईटन, ये जो है ना सब्जेक्ट के अनुसार या टेंस के अनुसार चेंजेस नहीं होंगी, ये कहलाएंगे हमारी क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब। इसके बाद हमारी होती है कुछ रेगुलर वर्ब्स। भाई रेगुलर वर्ब्स उन्हें कहते हैं जिनमें जस्ट हम ईडी लगा के उनके फॉर्म्स को चेंज कर देते हैं। जैसे कि भाई हमारी क्या हो गया, प्ले हो गया, प्ले में हमने अगर ईडी लगा दिया तो क्या हो जाएगा, प्लेड और प्लेड, ये हमारी क्या बन गई, इसकी सेकंड फॉर्म भी बन गई और थर्ड फॉर्म भी बन गई। जैसे वॉक हो गया, वॉक का वॉकड और वॉकड हो गया। बहुत सारे फॉर्म्स, बहुत सारी वर्ब हमारी जिनमें जस्ट हम ईडी लगा के उनको क्या कर देते हैं, सेकंड फॉर्म बना देते हैं या थर्ड फॉर्म बनाते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है भाई, रेगुलर वर्ब कहलाती है या फिर नियमित क्रिया कहलाती है। इनमें एक नियम अनुसार जस्ट ईडी लगा के हम इनके सेकंड या थर्ड फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। वहीं अगर देखा जाए रेगुलर वर्ब या अनियमित क्रियाएं जिनका कोई रूल नहीं होता, वो उनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सभी अलग होती हैं। जैसे क्या हो गया, गो, वेंट का गॉन, भाई कोई कनेक्शन नहीं है। ये हो गई हमारी फर्स्ट, ये हो गई हमारी सेकंड, ये हो गई हमारी थर्ड फॉर्म। इनके भाई कोई रूल्स नहीं है। ये जनरली इनके सभी फॉर्म्स हमें क्या करने होते हैं, याद करने होते हैं। जैसे स्पीक, स्पोक, स्पोकन, या हम एक और कर लेते हैं क्या, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। इनके जनरली कोई नियम नहीं होते, इनको हम जस्ट रिमेंबर करते हैं कि ये इसकी सेकंड या थर्ड फॉर्म है। इन्हें कहते हैं इरेगुलर वर्ब। उसके बाद होती है कुछ स्टैटिक वर्ब्स। स्टैटिक वर्ब यानी जो स्थिति दर्शाने वाली होती हैं। दीज वर्ब्स डू नॉट टेक आईएनजी फॉर्म, इनका कभी आईएनजी फॉर्म नहीं बनता है। स्टैटिक वर्ब एक्सप्रेसेस क्या करते हैं, एक्सप्रेस, ये इमोशन को एक्सप्रेस करती हैं, पोजीशन को एक्सप्रेस करती हैं, थिंकिंग को एक्सप्रेस करती हैं और सेंसेस को। जैसे लव, हेट, ये क्या कर रही है, इमोशन, हैव, ओन, पोजीशन, नो और बिलीव, थिंकिंग, स्मेल, टेस्ट, ये सेंसेस को। जैसे कि आई एम नोइंग हिम, ये क्या है, गलत सेंटेंस है, सही क्या बनेगा, आई नो हिम। तो ये क्या होती है, स्टेटिव वर्ब्स होती हैं जो दर्शाती हैं किस किस को, इमोशंस को, पोजीशन को, थिंकिंग को, सेंसेस को। इनको क्या कहते हैं हम, स्टेटिव वर्ब कहते हैं। इसके बाद वही बात करते हैं हम लिंकिंग वर्ब्स। क्या होती है लिंकिंग वर्ब्स, जो जोड़ने वाली क्रिया करती हैं। दे कनेक्ट सब्जेक्ट टू इंफॉर्मेशन, भाई वे वर्ब्स जो सब्जेक्ट को इंफॉर्मेशन से कनेक्ट करती हैं क्या कहलाएंगी, लिंकिंग वर्ब कहलाएंगी। जैसे वी, बिकम, सीम, अपियर। ही सीम्स टायर्ड, वह कैसा लग रहा है हमें, टायर्ड लग रहा है। तो ये जो सीम है ये कौन सी वर्ब हो गई, ये हो गई हमारी लिंकिंग वर्ब। कौन सी वर्ब हो गई, लिंकिंग वर्ब। दे कनेक्ट सब्जेक्ट टू इंफॉर्मेशन, कौन सी वर्ब, लिंकिंग वर्ब। उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट, उसके बाद होती है फ्रेजल वर्ब्स। कौन सी, फ्रेजल वर्ब्स, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन एडवर्ब। और वो वर्ब में अगर हम प्रीपोजिशन और एडवर्ब जोड़ देते हैं तो नया अर्थ आ जाता है, वो क्या कहलाती है, हमारी फ्रेजल वर्ब कहलाती है। जैसे कि लुक एक अलग वर्ब है, इसमें हमने कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब जोड़ दिया लाइक आफ्टर, तो उसका न्यू मीनिंग क्या हो गया, टेक केयर। लुक आफ्टर मतलब क्या हो गया, ध्यान रखना। गिव हमारी वर्ब है, इसमें हमने अगर कोई प्रीपोजिशन या एडवर्ब जैसे अपन ऐड कर दें तो नया वर्ड बन जाता है क्या, क्विट। जैसे पुट ऑफ, पुट ऑफ का क्या हो गया, पोस्टपोन। ब्रेक मतलब तोड़ना होता है, लेकिन ब्रेक डाउन का मतलब क्या होगा, रुक, स्टॉप वर्किंग, काम करना छोड़ दो या रुक जाओ। क्या करते हैं, जब हम किसी वर्ड में कोई प्रीपोजिशन एडवर्ब ऐड करते हैं तो उसका एक न्यू मीनिंग बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं क्या, कॉजेटिव वर्ब्स। कॉजेटिव वर्ब, सब्जेक्ट इज नॉट डूइंग द एक्शन हिमसेल्फ, गेटिंग इट डन बाय समवन एल्स। पॉजिटिव वर्ब्स वह क्रिया होती है जिसमें कर्ता खुद काम नहीं करता, किसी और से करवाता है। जैसे मेक, गेट, हैव, लेट, हेल्प। इसके रूल क्या होते हैं, मेक, लेट, हेल्प ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल के लिए आई मेड हिम गो, मैंने क्या किया है, मैंने उसे जाने दिया या जाने के लिए तैयार किया। तो भाई क्या हुआ, लेकिन गया कौन, कोई और गया ना, तो भाई वहां पर मैंने कोई काम नहीं किया है स्पेशल। वहीं ही लेट मी एंटर, भाई उसने मुझे अंदर आने की अनुमति दी, मैं आया। जहां पर कर्ता क्या कर रहा है, किसी और को काम करने के लिए तैयार करता है। कौन सी वर्ब्स कहलाती हैं, कॉजेटिव वर्ब कहलाती हैं।
एक और एग्जांपल दिया, शी हेल्प मी सॉल्व, उसने मेरी हल करने में मदद की। इसके बाद देखते हैं हमारे वर्ब्स की फॉर्म। वर्ब की कुछ फॉर्म्स होती हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म को हम बेस फॉर्म भी बोलते हैं, फॉर एन एग्जांपल ईट। सेकंड फॉर्म को हम पास्ट टेंस बोलते हैं, लाइक एट। थर्ड फॉर्म पार्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल में, लाइक ईटन। इसके बाद होती है क्या, वर्ब की फोर्थ और फिफ्थ फॉर्म, ये बनाए जाते हैं। जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, जैसे हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं, या आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, जेरेंट वर्ब बोलते हैं। उसके बाद फिफ्थ फॉर्म होती है एस ई एस लगा के, जो है ना, हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बनाते हैं, और ये हमेशा सिमिलर सिमिलर नाउन के साथ या सिमिलर प्रोनाउन वर्ब के साथ यूज होती हैं। क्लियर, ये हो गए वर्ब्स की फॉर्म्स। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ रूल्स के बारे में, जो एरर स्पॉटिंग और फिलर्स से संबंधित है, और एग्जाम्स के जो दृष्टिकोण से है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखते हैं क्या नंबर वन कह रहा है कि भाई मॉडल के साथ हमें क्या करना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है। जब भी कोई मॉडल मॉडल का यूज करते हैं, मॉडल वर्ब का यूज करते हैं, वहाँ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि ही कैन गो, ही शी शुड स्टडी। ही कैन गोज गलत है, शी मस्ट बी स्टडिंग गलत है। सेकंड रूल है हमारा, सेकंड रूल कह रहा है डिड के साथ हमें सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे ही डिड वेंट, गलत, ही डिड गो। दिस इज अ राइट सेंटेंस। उसका रूल नंबर थ्री है हैज हैव हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ही हैज डन, हैव हैज हैड के बाद हमें क्या करना है, हमें सब वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है, जैसे दे हैव गॉन, ही हैज डन, ही हैड टेकन द एग्जाम। उसके बाद रूल नंबर फोर, क्या कि बीइंग के बाद जो है ना, हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म होगी। ही इज बीइंग पनिश्ड, द कार इज बीइंग वॉश्ड। जब भी हमें बीइंग दिखे तो वहां में उसके बाद कौन सी फॉर्म को यूज करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना है। रूल नंबर बीन के बाद भी हमेशा क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जैसे ही हैज बीन सेलेक्टेड, दे हैड बीन इनवाइटेड। उसके बाद रूल नंबर सिक्स कह रहा है हमारा क्या, स्टेटिव वर्ब जो है वो नो आईएनजी, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसमें स्टेटिव वर्ब जो है वो आईएनजी, मतलब आईएनजी का यूज नहीं होता। रूल नंबर सेवन, जेर एंड आफ्टर सर्टेन वर्ब्स, कुछ वर्ब के बाद हमेशा आईएनजी लगता है, जैसे कि एंजॉय, अवॉइड, कंसीडर, सजेस्ट, माइंड, फिनिश, डिनाई, प्रैक्टिस। इनके बाद हमेशा हम काय का यूज करते हैं, जेर एंड वर्ब या फिर आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। उसके बाद हमारा रूल नंबर एट है इनफाइनाइट वर्ब या सर्टेन वर्ब्स, कुछ वर्ब्स के बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसे डिसाइड, एग्री, प्लान, प्रॉमिस, रिफ्यूज, होप, वांट, विश। एग्जांपल, ही डिसाइडेड टू गो। इसके बाद हमेशा क्या आएगा, वो की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। रूल नंबर नाइन, वर्ब वर्ब आफ्टर प्रीपोजिशन, जैसे वर्ब और आईएनजी, प्रीपोजिशन प्लस वर्ब आईएनजी, जैसे कि प्रीपोजिशन में क्या आ गया यहाँ पर, एट। प्रीपोजिशन में क्या आ गया, एट के बाद हमेशा क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म आएगा, ही लेफ्ट विदाउट सेइंग। विदाउट के बाद क्या आ गया हमारा, सेइंग। तो हमेशा प्रीपोजिशन के बाद क्या आएगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। रूल नंबर 10 कह रहा है हमारा कि पैसिव वॉइस जो है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म यूज होगी, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी जब भी हम पैसिव सेंटेंस बनाएंगे। इसके बाद क्या, सीटेट में जो है हमारे मोस्ट आस्क्ड वर्ब ट्रिक्स या एरर पैटर्न होते हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे कि डबल पास्ट मिस्टेक, ही हैड वेंट टू दिल्ली, गलत, ही हैड गॉन टू दिल्ली, पास्ट पार्टिसिपल का यूज होगा। एरर सेकंड क्या होगा, आईएनजी आफ्टर स्टैटिक वर्ब, तो स्टैटिक वर्ब के बाद आईएनजी नहीं लगाना है। थर्ड है कॉजेटिव वर्ब मिस्टेक, ही मेड मी टू गो, जहां जाएगा ही मेड मी गो। और हमारी क्या थर्ड एरर रहेगी, क्या आई रॉन्ग फॉर्म आफ्टर टू, जैसे कि आई वॉन्ट टू गो, तो आई वॉन्ट टू ईट, आई वॉन्ट ईटिंग नहीं आएगा, आई वॉन्ट टू ईट आएगा। एरर फाइव रहेगी वर्ब आफ्टर प्रीवेंट और स्टॉप, फ्रॉम फ्रॉम प्लस वर्ब की आईएनजी, जैसे कि ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गोइंग, शी स्टॉप्ड हिम फ्रॉम स्पीकिंग। फ्रॉम के बाद हमारी कौन सी आएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। एरर सिक्स कह रहा है यूज ऑफ रॉन्ग वॉइस, जैसे कि द वर्क इज डन बाय हिम yesterday, the work was done by him yesterday। ये हमारे कुछ एरर स्पॉट थे या एरर पैटर्न्स थे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इनको हमें ध्यान में रखते हुए हमारे एग्जाम को सॉल्व करना है, हल करना है। तो आज के लिए हमने जो है ना वर्ब को हमारा कंप्लीट किया हुआ है।
वर्ब के बारे में हमने एक एक जानकारी प्राप्त की है यहाँ पर कि वर्ब क्या होता है, वर्ब के टाइप कौन से होते हैं, कौन सी वर्ब को कहाँ यूज़ करना होता है, कहाँ नहीं करना होता है। इस तरीके से हमने जो हमारे वर्ब को टॉपिक को कंप्लीट किया है। इसमें यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।